नमस्ते सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी सुलभ भारती. ये जो अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाली हूँ, इनका बच्चों को बहुत ही बेसब्री से था इंतज़ार. तो आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ आप लोगों का जो लेसन नंबर 7 था, उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी. ये जो लेसन है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आप लोग किस तरह से लिखने वाले हैं ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. लेकिन जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. तो आप लोगों को जो मेरे अगले वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं. तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सब लोगों को, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में उन्हें पता चले और उनकी भी जो पढ़ाई है अच्छे से हो. ठीक है, अभी लॉकडाउन है, जिस तरह से आप लोग हेल्पलेस है उसी तरह से वो बच्चे भी हेल्पलेस है. तो क्यों ना हम लोग ये एक नेक काम करें और उन बच्चों को भी बता दीजिए मेरे चैनल के बारे में. करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच. और ये है बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जितना आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ उठाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है. कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना. और लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग. ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 7th लेसन उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी के क्वेश्चंस एंड आंसर. तो सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रश्न पहिला. 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. चर्नी रोड उद्यानात केळुसकर गुरुजी कशासाठी येत? तो चर्नी रोड के गार्डन में केळुसकर गुरुजी कशासाठी येत? तो इसका आंसर ये है, एक मिनट, थोड़ा, यस, पूरा दिखना चाहिए ना आप लोगों को. देखो, तो उसका आंसर आएगा चर्नी रोड उद्यानात केळुसकर गुरुजी वाचन करण्यासाठी येत. क्यों जाते थे वो? रीडिंग करने के लिए जाते थे. अगर आपने लेसन देखा है तो आपको आंसर्स आने ही चाहिए. उसके बाद उद्यानात गुरुजींचे कोणाकडे लक्ष गेले? तो उद्यान यानी गार्डन में गुरुजी का ध्यान किनकी ओर गया? तो उसका आंसर है गुरुजींच्या बाकाच्या थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत होता. गुरुजींचे लक्ष त्या विद्यार्थ्याकडे गेले. तो उनके थोड़े डिस्टेंस पर एक बेंच के ऊपर, बाक मीन्स बेंच के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसकी ओर गुरुजी का लक्ष्य गेले मीन्स ध्यान गया. ओके, उसके बाद है गुरुजींना उद्यानात वाचन करत बसलेल्या विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे का वाटले? उन्हें क्यों ऐसे लगा कि ये जो लड़का बैठा है रीड करते हुए उसे जाकर थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए, कौन है, कहाँ से आया है, नाम क्या है? तो उन्हें ऐसे क्यों लगा? तो इसका आंसर आएगा ये, गुरुजी ज्या उद्यानात वाचन करत होते त्याच उद्यानात रोज एक विद्यार्थी त्यांना वाचन करताना दिसला. त्या विद्यार्थ्याविषयी जाणून घेण्याचे कुतूहल त्यांच्या मनात निर्माण झाले, म्हणून गुरुजींना उद्यानात वाचन करत बसलेल्या विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे वाटले. उद्यानात है, ये कट नहीं किया हुआ है भाई.
किसी के तो गलती से वो पेन लग गया है उसको, मैं भी कन्फ्यूज हो गई थी थोड़ा. तो उद्यानात वाचन करत बसलेल्या विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे वाटले. अभी यहाँ से देखो ये जो क्वेश्चन है वही हम लोगों ने लिखा हुआ है आंसर. तो आप लोग का जो आंसर है ना तो सिर्फ ये और यहाँ तक ही एक्चुअली है. और म्हणून करके हम लोगों ने जो क्वेश्चन है उसे ही यहाँ पर रिपीट किया हुआ है. नहीं तो बोलेंगे हाँ इतना बड़ा आंसर दिया टीचर ने, नहीं है आंसर बड़ा. हाँ इसके लिए मैंने दिखा दिया तुम लोगों को कि आंसर छोटा ही है. ओके तो अगले देखते हैं क्या है. उसके बाद है केळुस्कर गुरुजींची व डॉक्टर आंबेडकरांची गट्टी का जमली. बहुत क्लोज हो गए वो लोग, एक दूसरे से बहुत अटैच हो गए. क्यों हो गए तो देखो, उद्यानात वाचन करत बसणारा विद्यार्थी इतर मुलांपेक्षा खूप वेगळा आहे आणि त्याला वाचनाची आवड आहे हे समजल्यावर केळुस्कर गुरुजींनी त्या विद्यार्थ्याला वाचन पद्धतशीरपणे कसे करावे याचे मार्गदर्शन केले आणि रोज त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. त्यामुळे त्यांची चांगलीच गट्टी जमली, क्योंकि दोनों भी रीडिंग के शौकीन थे तो इसलिए उन लोग की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. ठीक है. उसके बाद है डॉक्टर आंबेडकरांनी कोणता नावलौकिक मिळवला. तो क्या उन्होंने किया, क्यों फेमस हो गए वो इतना. तो ये है इसका आंसर. डॉक्टर आंबेडकरांनी शिक्षण घेण्यासाठी मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे, वेरी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी करके उनका नाम लिया जाता है. उच्च विद्या विभूषित, तो हाईली एज्युकेटेड, हाईली क्वालिफाईड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले. त्यांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिखी. ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हम लोगों के नियम कायदे कानून जो लागू हुए वो लिखा था इन्होंने और इनके ग्रुप ने. ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था. और उनका काम भाई क्या बोले, हम लोगों की तो उतनी ये भी नहीं है कि हम बोल भी सके, इतने वो ग्रेट पर्सनालिटी थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर. ओके तो देखते हैं भाई आगे क्या पूछा है इन्होंने. प्रश्न दूसरा, खालील वाक्य कोण कोणास व का म्हणाले ते लिहा. तो उसका आंसर कैसे आएगा देखो. अभी पहले है, बा तुझं नाव काय. किसने किससे पूछा था. गुरुजी केळुस्कर ने डॉक्टर आंबेडकर जी से पूछा था. तर केळुस्कर गुरुजींनी बागेतील विद्यार्थ्याला विचारले का तो विद्यार्थी बागेत खेळायचं सोडून रोज वाचन करत असे. अभी उनके एज के जो लड़के होते हैं नॉर्मली गार्डन में जाएंगे, उद्यान में जाएंगे. अभी तुम लोग जाएंगे, मम्मी बोलेगी बेटा बुक लेके जा गार्डन में और बैठ के पढ़ाई कर, तो तुम लोग पढ़ेंगे क्या. पढ़ेंगे. पता है मुझे, सब पता है. जाएंगे वो बुक रख देंगे बाजू में संभाल के, एकदम गंदा न हो, उसको कुछ लगे नहीं, तो और फिर जाएंगे खेलने के लिए, है ना. लेकिन वो जो लड़का था वो बहुत हटके था, बहुत ही अलग था. तो वही तो उनको ऐसे लगा कि अरे खेलने का छोड़ के ये लड़का किताब क्यों पढ़ते बैठा है, ऐसा उनको लगा. तभी उन्होंने उनके पास गए और उनसे पूछा उन्होंने की बा तुझं नाव काय. चांगली पुस्तके वाचली पाहिजे. तो केळुस्कर गुरुजी ने कहा था डॉक्टर आंबेडकर जी को. क्यों कहा था. भीमरावांचे वाचनाबद्दलचे आवड पाहून गुरुजी म्हणाले, क्योंकि उन्होंने देखा ये जो आंबेडकर है उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसके लिए उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ने की जो आदत है वो अच्छी है और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी भी चाहिए. मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील. तो क्यों कहा ऐसे आंबेडकर जी ने. तो जब केळुस्कर गुरुजी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें अच्छे जो राइटर है, अच्छे लेखक है, उनके किताबें ला कर दूंगा. गुरुजींनी त्यांना चांगल्या लेखकांचे पुस्तक वाचायला देणार होते. गुरुजी त्यांना, गुरुजी कहा गया, कहा गया
गुरुजी त्यांना चांगल्या लेखकांचे पुस्तक वाचायला देणार होते. ठीक है, तभी उन्होंने ऐसे कहा. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं. प्रश्न तीसरा, असे का घडले ते लिहा. ऐसा क्यों हुआ, व्हॉट इज द रीजन बिहाइंड दॅट. केळुसकर गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले. तो वो जो उद्यान में बैठा हुआ जो लड़का था उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, कुतूहल मीन्स क्यूरियोसिटी उनके मन में जागी. तो क्यों जागी. तो उद्यानात मुलं खेळतात, बागडतात, पण हा विद्यार्थी खेळायच्या वयात एका बाकावर बसून वाचन करताना दिसला. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशीही तो त्यांना वाचन करताना दिसला. म्हणून केळुसकर गुरुजींनी, कंटिन्यूटी में लिखना है आपको, गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले. अभी हो गया तुम लोग का आंसर कंप्लीट. ओके, कंप्लीट करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं उतना लिखते बैठने के लिए. भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे कारण शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची भीमरावांना आवड होती. म्हणून भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे. गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. आंसर सेम है. इसके पहले का जो आंसर मैंने दिया था वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए की दोघांनाही वाचनाची आवड होती. केळुसकर गुरुजींनी त्यांना पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे सांगितले. गुरुजी भीमरावांना चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. गुरुजी भीमरावांना चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. ते रोज भेटू लागले आणि गुरुजी आणि भीमराव यांच्यामध्ये, कंप्लीट करना आंसर, यांच्यात गट्टी जमली. गुरुजींनी भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला. उनके सर पे से उन्होंने हाथ क्यों फेरा. भीमराव इतर मुलांपेक्षा फार वेगळे आहेत हे गुरुजींनी ओळखले. वाचन कसे करावे याविषयी त्यांना माहिती दिली आणि लेखकांची पुस्तके ते भीमरावांना वाचायला देणार होते. भीमराव आनंदाने, जरूर द्या गुरुजी, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील. त्यांचा उत्साह पाहून गुरुजींनी त्यांच्या डोक्यावरून प्रेमाने हात फिरवला. ठीक है, फिर उसके बाद है गुरुजींनी भीमरावच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली. तो जो गुरुजी थे उन्होंने उनको हाई क्वालिफिकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए उन्होंने सिफारिश की. यानी उनका नाम उन्होंने आगे किया कि भाई ये जो लड़का है बहुत ही इंटेलिजेंट है तो आप इसे भेजिए करके. तो केळुसकर गुरुजींनी भीमरावांची तल्लख बुद्धिमत्ता यानी शार्प माइंड लक्षात घेऊन त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली. ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न चौथा, पाठातील खालील घटना योग्य क्रमाने लिहा. अभी यहाँ पर कुछ उन्होंने सेंटेंस दिए हुए हैं, सिचुएशंस दिए हुए हैं. तो पहले सिचुएशन क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कहानी कैसे है ना, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे. तो इसको हम लोगों को लिखना है. तो इधर मैंने नंबर लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले गुरुजींनी विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही विद्यार्थ्याकडे. उसके बाद आएगा त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजींकडे बघितले. उसके बाद आएगा गुरुजी मुळाजवळ आले. 4 गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली. 5 गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. 6 डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिखी. तो ये है इसका सीक्वेंस. ठीक है, तो जैसे मैंने नंबर डाले हुए हैं वैसे आप लोग लिख सकते हैं. अगर आपने लेसन देखा है अच्छे से तो मेरे नंबर देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. आप लोग पहले लिखिए, फिर एक बार कंफर्म कीजिएगा कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है करके. है क्या नहीं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना. जरूरी थोड़ी है कि हर बार मेरा देख देख के ही लिखोगे तुम लोग. ओके नहीं, ओके. तो अभी देखते हुए आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है हम लोगों को.
अभी प्रश्न 5वां, खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा व लिहा। अभी एक वर्ड दिया है इन्होंने, इसमें से आप लोगों को ना ये जो वर्ड्स दिए हुए ना, इसमें के वर्ड्स में से ही आप लोगों को वर्ड्स बनाने हैं। अभी वाचन आला, तो वाचन, नाच, फिर ये नाला, फिर लावा, चना, ठीक है। तो इसी तरह से तुझ्या जवळ दिवसापासून मार्गदर्शन आवडतील, इसके भी वाक्य बनाने हैं। तो मैंने आप लोग के लिए बनाए हुए यहाँ पे तुझ्या जवळ, वळ, और भी आप लोग को बनाने हैं तो आप लोग बना सकते हैं अगर आ रहा है आप लोगों को। तो दिवसापासून बसा, सान, पान, दिन, वन, नव, नदी, सुन, मार्गदर्शन मान, ठीक है। तो बनाइए इस तरह से। फिर आवडतील, आवड, वड, आड, लड, आतील, आव, ओके। तो एक वचन अनेक वचन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेखक, पुस्तके, शाळा, भेट, भेटी, शिफारसी, शब्द, ओके। फिर उसके आगे इन्होंने दिया है प्रश्न 7वां, आंतरजालावरून यानी इंटरनेट के ऊपर से खालील मुद्द्यांच्या आधारे डॉक्टर आंबेडकर यांची माहिती मिळवा व लिहा। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू हैव टू फाइंड आउट दीज इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। तो उसमें क्या है, उनका पूरा नाम, पूर्ण नाम, तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, उनका पूर्ण नाम है भीमराव रामजी आंबेडकर, जन्मस्थल मध्य प्रदेश, जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1891। लेकिन ये आप लोग भी खुद भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे मत करना कि चलो रेडीमेड मिल गया तो लिखते हैं करके। थोड़ा फाइंड आउट करोगे ना, आप लोग खुद ढूंढोगे तो आप लोगों को और थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी उनके बारे में। आई वडिलांचे नाव भीमाबाई सकपाळ, वडील रामजी मालोजी सकपाळ, शिक्षण अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल सायन्समध्ये डॉक्टरेट, वकील इत्यादि। वैसे देखा जाए तो उनके 52 क्या 54 डिग्रीज है भाई, तो अगर आप लोग लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, ओके। फिर उन्होंने कौन से बुक्स लिखे हुए हैं, तो माझी आत्मकथा, शूद्र पूर्वी कौन होते, रिडल्स इन हिंदुइज्म, धर्मांतर का, पुणे करार इत्यादि, और भी बहुत सारे बुक्स हैं लेकिन मैंने इतने लिखे हुए हैं। कार्य, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान त्यांनी लिहिले, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, कायदे, पत्रकारिता अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांनी कार्य केले आहेत। अगर इसे लिखे जाएगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, ओके। चलो अभी प्रश्न 8वां में आप लोग को दिया है खालील शब्द शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। तो मैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए, शब्द, सुशब्द, अपशब्द। सुशब्द यानी अच्छे वर्ड्स, ओके, गुड वर्ड्स। अपशब्द मीन्स बैड वर्ड्स। स्पष्ट मीन्स क्लियर, सुस्पष्ट वेरी क्लियर, अस्पष्ट मीन्स धुंधला फेंट। बुद्धि मीन्स मेमोरी, सुबुद्धि अच्छी मेमोरी, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, बुद्धिमान इंटेलिजेंट। निर्बुद्ध मीन्स बुद्धू, और दुर्बुद्धि मीन्स बुरा सोचने वाला। अभी प्रश्न 9, खालील शब्द असेच लिहा। अभी ये जितने भी शब्द है ना, ये सब जोड़ शब्द है इस लेसन में के। उद्यान हाई स्कूल, मुख्याध्यापक, विद्या व्यासंगी, विद्यार्थी, तिसऱ्या, दुसऱ्या, सर्वसामान्य, निश्चित, मार्गदर्शन, पद्धतशीर, विस्तृत, अभेद्य, गट्टी, तल्लख, बुद्धिमत्ता, महाविद्यालयीन, शिक्षण, स्वतः, विद्वान, प्राप्त, व्रात्य, विद्याविभूषित, उच्च, स्वतंत्र, सब जोड़ शब्द है। ये आप लोग को बोल बोल के लिखना है। उपक्रम, वेगवेगळ्या वृत्तपत्र डॉक्टर आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याविषयी आलेल्या माहितीची कात्रणे गोला करा, मीन्स कटिंग्स, न्यूज़पेपर्स में आए हुए कटिंग्स कलेक्ट कीजिए, वो वहीत चिटकवा और एक नोटबुक में उसको चिपकाइए व त्याचे वाचन करा, उसे रीड भी कीजिएगा, ठीक है।
फिर यहाँ नीचे इन्होंने कुछ कोड ये दिया आप लोगों को, रिडल्स दिए हुए हैं ये मराठी में, तो उसके आंसर भी मैंने आपको दिए हैं। कभी हाथावर कभी भिंतीवर, कभी हाथ में कभी दीवार पर, जाऊन मी बसतो मैं जाकर बैठता हूँ, तीन हाथ माझे सतत फिरवत मी असतो, मेरे तीन हाथ है उसे मैं हमेशा घुमाते रहता हूँ। वेळ वाया घालू नका असा नेहमी उपदेश करतो, टाइम वेस्ट मत करो ऐसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ। तो उसका आंसर है घड़ियाल, घड़ी, वॉच, क्लॉक। ओके। उसके बाद शिस्तीचे धडे, उत्तम गडे, डिसिप्लिन में रहने वाली, कण कण शोधते कधीच न रड़े, हमेशा छोटे 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 दाने ढूंढते रहती है लेकिन कभी रोती नहीं है, वो है मूंगी, एंट। ओके। तो इस तरह से ये जो अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, और लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए, अब भी किया, वेरी गुड, बाद में कभी नहीं आता है, इसके लिए तुरंत लाइक कर देना चाहिए आप लोगों को, और अभी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और आप लोग को एग्जाम चल रहे तो ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।